केंद्र सरकार ने साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। एमएसपी बढ़ाने की घोषणा के बाद ही हरियाणा में सत्ता पक्ष और विपक्ष फिर आमने सामने आ गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष केंद्र के इस फैसले पर कई तरह के सवाल उठा रहा है। हरियाणा की जनता की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, खास करके किसानों की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अभी जो खरीफ की 17 फसलों का जो एमएसपी घोषित किया है और लगभग 5%, एक आध फसल में 6% ऐसा करके वृद्धि हर फसल के रेट में की है, ताकि अभी जब फसल बिक्री के लिए आएगी तो उनको नए रेट्स के ऊपर प्रोक्योरमेंट हो जाएगी। किसान आंदोलन के बीच केंद्र के इस फैसले को हरियाणा की बीजेपी सरकार एक बड़े कदम के रूप में देख रही है, लेकिन विपक्ष को इस फैसले पर कई तरह के ऐतराज हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि सरकार ने फसलों की एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी की है, लेकिन डीजल के दाम 39% तक बढ़ा दिए हैं। ऐसे में किसानों को फसल का सही दाम तो मिल नहीं रहा, बल्कि किसान महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। अब मगर इसमें इस साल एक अहम बात है एमएसपी पे। ठीक है, किसान संगठनों ने इसको रिजेक्ट किया है, हम भी रिजेक्ट करते हैं और स्पष्ट रूप से रिजेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल धान पे 72 रुपए इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, 3.9%, जबकि पिछले एक साल में डीजल ही 39% बढ़ गया है, जो किसान को डीजल आवश्यकता होती है। तो क्या किसान की हालत, आपने किसान की आमदनी की का चुमर क्या आपने बनाने का काम किया है, वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा सरकार में पूर्व कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने भी केंद्र सरकार के एमएसपी पर लिए गए फैसले का स्वागत किया है। धनखड़ का कहना है कि हरियाणा में धान, कपास और बाजरा काफी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए हरियाणा के किसानों को इसका काफी लाभ होगा। केंद्र सरकार का, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने आने वाली जो खरीफ की फसल है उसके एमएसपी में बढ़ोतरी की है। हरियाणा ऐसा राज्य है जिसमें कपास काफी बड़ी मात्रा में हम उत्पन्न करते हैं। खास करके हमारे राजस्थान के साथ लगते हुए जिलों में कपास के भाव मध्यम रेशे के 211 और लंबे रेशे के 200 रुपये बढ़ाए गए, जिससे कपास के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले को हास्यास्पद बताया है। किसान नेता स्वामी इंद्र का कहना है कि हर साल एमएसपी पर केवल 6% की ही खरीद होती है। जब तक सरकार एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनाती, तब तक किसानों को इसका कोई लाभ नहीं होगा। कल भारत सरकार के कृषि मंत्री ने खरीफ की फसलों की एमएसपी की खरीद की घोषणा की, वो एक हास्यास्पद लगता है। जहां भारत सरकार को खुद मालूम है कि एमएसपी पे खरीद मात्र 6% होती है, बाकी खरीद नहीं हो पाती, और ऐसे में भारत सरकार ने जब खरीफ की फसलों का रेट घोषित किया, साथ ही साथ डीजल के रेट में भी इजाफा कर दिया। जब तक आप एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून लेके नहीं आएंगे, आपके सारे प्रयास निरर्थक होंगे। फसलों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य पर छिड़ी इस जंग का अंत कब होगा, ये कोई नहीं बता सकता। विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया हुआ है और किसान नेता अभी भी एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार का ये कदम किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है या नहीं। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।